दुर्योधन की सारी सेना जब युद्ध में मारी गई, तब दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हुआ। दुर्योधन पांडव पक्ष की सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया, लेकिन भीमसेन गदा का प्रहार करते हुए दुर्योधन के कई छोटे भाई भीमसेन के हाथों मारे गए। उधर दुर्योधन की दुर्गति देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा परेशान हो गया। उसके बाद वह छुपते छुपाते रात्रि में पांडवों के शिविर में गया। वहां पहुंचकर वह कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। इतना ही नहीं, वह पांडवों के 5 पुत्रों के सिर को भी अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा का ये घटिया कार्य किसी को पसंद नहीं आया, यहाँ तक कि दुर्योधन भी उसके कुकर्म को सुनकर अश्वत्थामा को दुत्कारा। पुत्रों के हत्या से दुखी होकर द्रौपदी विलाप करने लगी। उसको रोता बिलखता देख अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। अर्जुन ने उस नीच कुकर्मी हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा का भनक लगते ही अश्वत्थामा भाग निकला। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाकर और अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली, तब डर के मारे अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, पर उसे वापस लेना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजों में अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे माधव, आप ही इस त्रिगुणमय सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो, आप ही विष्णु स्वरूप हो और आप ही रुद्र स्वरूप होकर संहार करते हो। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहां से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। तब श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा तुम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अगर अब इससे बचना है तो तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि किसी अन्य अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की सलाह को सुनकर महारथी अर्जुन ने समय न गवाते हुए तत्काल अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर क्या था, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। उसके बाद इतना अधिक अग्नि उत्पन्न हुआ कि तीनों लोगों को तप्त करने लगी। टकराव से उत्पन्न भयानक लपटों से सारी प्रजा जलने लगी। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर अर्जुन ने एक पल में दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा कर शांत कर दिया और दूसरे ही पल में झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अगर अश्वत्थामा जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करो और इसका सिर काटकर द्रौपदी के सामने रख अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। द्रौपदी ने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से आग्रह की। द्रौपदी ने अर्जुन से कही, इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इस न्याय भरी धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। उसके बाद अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट लिए और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह अंधा हो गया। हालांकि वह अंधा तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केश मुंड जाने और मणि निकल जाने से वह और भी अंधा हो गया और उसका सिर झुक गया। उसके बाद सभी ने उसे अपमानित करते हुए शिविर से बाहर भगा दिया। अश्वत्थामा को अपमानित कर शिविर से निकाल देने के पश्चात सारे पांडव अपने स्वजनों को जलदान करने के लिए धृतराष्ट्र तथा श्री कृष्णचंद्र को आगे करके अपने वंश की संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। उसी समय एक घटना घटित हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा ने व्याकुल स्वर में करहाते हुए कह रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, आप योग योगेश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं, आप सर्व शक्तिमान हैं। ये देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। ऐसे कातर वचन सुनकर श्री कृष्ण तुरंत रथ से कूद पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जिससे उत्तरा का गर्भ जल रहा है। परंतु श्री कृष्ण ने अपने तप से शिशु को पुनर्जीवित कर दिया और अश्वत्थामा को युगों युगांतर तक जीवित रहने का श्राप देते हैं।